Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory resource for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गेट इट क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएसटी प्रोटोकॉल के बारे में। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बातें बताऊंगा एलएसटी प्रोटोकॉल के बारे में, ये कैसे काम करता है, क्यों इसकी एग्जिस्टेंस है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एलएसटी प्रोटोकॉल होते क्या है। एक्चुअली एलएसटी प्रोटोकॉल आपको मदद करते हैं किसी भी क्रिप्टो कॉइन की स्टेकिंग करने में, और ये ज़्यादातर उन क्रिप्टो कॉइन की स्टेकिंग करने में मदद करते हैं जो कि बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, जिनमें इथेरियम, सोलाना और पोकाडॉट जैसे क्रिप्टो कॉइन शामिल हैं। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि हमें अगर स्टेकिंग करनी है तो हम एलएसटी प्रोटोकॉल के जो प्लेटफॉर्म हैं उन्हीं पर क्यों जाएं? हम डायरेक्ट भी तो उन क्रिप्टो कॉइन के प्लेटफॉर्म पर जाकर स्टेकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। जैसे कि अगर हम इथेरियम को लें फॉर एग्जांपल, इथेरियम की स्टेकिंग जब से वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर आया है, पहले तो प्रूफ ऑफ वर्क पे था, तो प्रूफ ऑफ स्टेक पर जब आया तो उसकी स्टेकिंग करने के लिए हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 32 ETH की पड़ती है। मतलब आपको मिनिमम 32 ETH खरीदने हैं, तभी आप उन्हें स्टेक करके रख सकते हैं और तभी आपको रिटर्न मिल सकता है। और अगर हम 32 ETH की वैल्यू देखें तो अभी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो लगभग $50,000 होती है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बीच में आ जाते हैं, जिन्हें हम डीफाई प्रोटोकॉल भी कहते हैं या एलएसटी प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हम इन टोकन की, जो अभी हमने बात करी थी ETH की, ऐसी और भी हैं सोलाना वगैरह, तो उनकी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो उन्हीं रिक्वायरमेंट को खारिज करते हुए ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देते हैं कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके भी इन कॉइन की स्टेकिंग कर सकें और इनसे जनरेट कर सकें अच्छी खासी प्रॉफिट। इसके साथ ही वो एक और ऑप्शन देते हैं आपको कि जब आप किसी कॉइन की स्टेकिंग करते हैं तो आपको कुछ नए कॉइन भी मिलते हैं उनकी स्टेकिंग करने के बदले। हम फिर से इथेरियम का एग्जांपल लें तो इथेरियम के टोकन की अगर हम स्टेकिंग करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, जो एलएसटी प्रोटोकॉल हैं उन पर, तो हमें एक नया टोकन मिलता है RETH करके या SETH करके, मतलब कुछ सिंबल जुड़ जाता है उसके आगे, और ऐसे हमें टोकन मिलते हैं स्टेकिंग वाले टोकन। उन टोकन को हम अगेन स्टेक करके और यील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये इसमें फ़ायदा होता है। डीफाई लामा की एक रिपोर्ट के अनुसार लोग इन प्रोटोकॉल की मदद से 300% तक का यील्ड जनरेट करते हैं पर ईयर। तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इन कैटेगरी में आते हैं? तो इनमें आपको मिलेगा लीडो फाइनेंस, कर फाइनेंस, बैलेंसर और रॉकेट पूल। ऐसे ही बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म हैं जिन पर जाकर आप स्टेकिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा यील्ड जनरेट कर सकते हैं। अब हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी वर्किंग है, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ जो प्लेटफॉर्म हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो उन प्लेटफॉर्म को ढूंढने में, और आप ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर ही जाकर अपनी जो भी स्टेकिंग है वो करें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे फेक लोग भी हैं, बहुत सारे फेक कंपनियां भी हैं जो कि सेम नाम यूज करके कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक करती हैं और सेम नाम यूज करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो आप उनसे अगर बचना चाहते हैं तो मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में उन्हीं पर जाएं ताकि ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचकर आप स्टेकिंग कर सकें और पैसे कमा सकें। कुछ कॉइन की प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्योंकि ETH का संघाई अपग्रेड होने वाला है, और उस न्यूज़ के चलते इन प्लेटफॉर्म की जो टोकन है उनके प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो आप इनके टोकन को भी खरीद के उनको स्टेक कर सकते हैं, उनसे पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ अन्य क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना कोई क्वेश्चन हो, और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्रिप्टो कॉइन के साथ। तब तक